अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्रिप्टो फॉर लाइफ मेरा ये अपना एजेंडा है। पिछले 5 साल से आपके साथ वीडियोस बना के मैं जुड़ा हुआ हूँ और आप लोगों को जितना बेहतर हो सकता है अपना एनालिसिस पेश करके बताता हूँ, बयान करता हूँ। एनालिसिस सही हो सकता है, एनालिसिस गलत हो सकता है। देखिए, मैंने जब भी आप लोगों से बात की है, मैंने हमेशा डेटा, चार्ट एनालिसिस, हिस्टोरिक रेफरेंस और एक्सपीरियंस की बेसिस पे बात की और एंड में हमेशा मैंने कहा है कि करो वो जो आपको बेहतर लगे और हमेशा राय लो बहुत जगहों से, दूसरों का ग्रुप ज्वाइन करो, लेकिन करो वो जो इन दी एंड आपको बेहतर लगे आपकी स्ट्रैटेजी के लिए, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करो। अब मैं आया हूं यहाँ पे खास तौर पे एक एयर को क्लियर करने के लिए। कुछ चीज़ों को आज मैं एड्रेस करना चाहता हूं और मेरे ख्याल से इस चीज़ को मैंने काफ़ी अरसे से इग्नोर करके रखा है, लेकिन इसको अब एड्रेस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये प्रिवेल होती जा रही है चीज़ एंड मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पर जवाब दे के एड्रेस करूँ। और वो ये है कि मेरा नाम जोड़ा जाता है दूसरे लोगों से, कम्युनिटी से और दूसरी कम्युनिटी से कि मैं एक बुलिश प्राइस एक्शन वाला बंदा हूं, कि मैं सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने की बात कर रहा हूं या ऊपर मार्केट। तो जब मार्केट नीचे जाती है तो मैं एक टारगेट हूं कि भाई ये मार्केट ऊपर जाने की बात कर रहा था, मार्केट नीचे आई है, जो कि बिल्कुल गलत उलाम बात है। मैंने 1,26,000 पे बेशक मुझे था कि 1,35 पे जाएगी, वो प्ले आउट नहीं हुआ। लेकिन आप मेरी पिछले 3 महीने की, 6 महीने की भी वीडियोस उठा के देखें तो आपको मेरी हर वीडियो के अंदर एक फॉर्मेट मिलेगा और वो ये फॉर्मेट है कि मैं आपको बताऊंगा कि इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा अपना एनालिसिस और मेरा अपना ओपिनियन उसकी बेसिस पे क्या है और बुल आर्मी उसकी बेसिस पे क्या कर रही है। ये मेरा हमेशा से एक मोटो रहा है, फॉर्मेट रहा है वीडियोस बनाने का, आप उठा के देख लें। अब ये कहना कि क्योंकि मार्केट स्लिप कर रही है नीचे तो इसमें जो है वो शारिक भाई की गलती है, मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, और इन्होंने तो कहा था मार्केट ऊपर जाएगी और बुल रन लग गया। ये बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। आप मेरी पिछले पूरे महीने की वीडियोस उठा के देखें। मैंने ये बताया जब 65.5 पे मार्केट फरवरी में आई तो मैं वाहिद बंदा था जो उस वक्त कह रहा था कि यहां से मार्केट उठेगी और ये बेयर ट्रैप है। मेरी वीडियो है बाकायदा बेयर ट्रैप के टाइटल के साथ, और सब लोग उस वक्त बेरिश थे, 38-48 की बातें कर रहे थे। मार्केट कहां गई? 82 पे। तो क्या उस वक्त बुलिश होना गलत था? देखिए, मेरा काम है मार्केट की सिर्फ इमीडिएट वेव्स को कैच करना। आई रियली डोंट केयर कि मार्केट उसके बाद क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि 1 महीने के बाद मार्केट क्या करेगी। मुझे सिर्फ इस चीज की परवाह है कि मार्केट इमीडिएटली इस वक्त क्या मूव दे सकती है, क्या इमीडिएट सपोर्ट है। ये बताना मेरा आपको फर्ज बनता है कि इमीडिएट सपोर्ट क्या है। 82K पे मेरी वीडियोस हैं कि 82K की हम रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं और यहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, तो लॉन्ग्स को हम अवॉइड करेंगे। बुल आर्मी के अंदर मैंने 1 हफ्ता लॉन्ग्स किसी को नहीं करने दिए और वहां से हमने शॉर्ट पकड़ा और 82K पे हमने लॉन्ग से गुरेज की। और मेरे मैसेजेस हैं ग्रुप में भी कि देखो, हम लोगों ने ना ही सिर्फ मार्केट में हमने शॉर्ट पकड़ा बल्कि हमने वो लॉस से बचे जो लॉन्ग करके 82K से लोग कर रहे थे और लोगों के होते। तो क्या उस वक्त मैंने अपवर्ड बात की? मैंने तो अपवर्ड बात नहीं की। लेकिन ऑफ कोर्स एक बात बताना कि इमीडिएट सपोर्ट हमारी 76.5 पे है और फिर 73.5 पे। अब मार्केट जब भी 76.5 पे आई, फिर 73.5 पे आई, फिर 65.5 पे आई, क्या हमेशा मार्केट ने वहां पे कैपिचुलेट नहीं किया? क्या हमेशा मार्केट कुछ टाइम वहां नहीं रुकी? चार्ट ओपन करके देख लो, अगर मैं गलत कह रहा हूं कमेंट में बताओ। मार्केट रुकी, इसका मतलब है कि वो सपोर्ट थी और वहां से मार्केट उठ सकती थी। लेकिन मैंने तो किसी वीडियो में नहीं कहा कि जी मार्केट यहां से उठेगी और उसके बाद 1.5 लाख जाएगी, या मार्केट यहां से उठेगी और 1,26,000 चली जाएगी, या हम बुल टॉप करने लगे हैं जब मार्केट यहां से उठेगी। नो, मेरी हर वीडियो एनालिसिस पे मुबनी है। मैंने किसी पे गलत बात नहीं की, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मेरे पे किसी ने वीडियोस बनाई तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसको ये वैल्यू ही नहीं दी कि मैं किसी की गलत बात का गलत जवाब दूं। अच्छी बात होगी अच्छा जवाब दूंगा, ये मेरी परवरिश है, ये बुल आर्मी की फिलॉसफी है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं वीक हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जवाब देना नहीं आता। मुझे वो जवाब देना आता है कि जो मेरे बचपन के दोस्तों का सर्कल है वो अच्छे से जानते हैं कि क्या चीज हूं मैं। अगर मेरी जबान बगैर हड्डी की जबान भी है और बगैर हड्डी की कोई भी चीज अगर मैं इस्तेमाल करता हूं ना, तो मैं बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना जानता हूं। ठीक है, याद रखते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं करता। अच्छी बात का जवाब दूंगा। मैं अपने एनालिसिस में और अपनी बुल आर्मी को एनालिसिस देने में मसरूफ हूं। फिर 65.5 पे भी कैपिचुलेशन नजर आई। फिर मैंने आप लोगों को रीसेंट इमीडिएट वीडियो बना के ये तो नहीं बोला कि बुल रन लग गया, मार्केट 1,00,000 1.5 लाख जा रही है। मैंने यही बोला ना कि अगर मार्केट ने 65.5 तोड़ा, 62.5 50s में, फिर हम 52 पे जा सकते हैं। ये हमारे पास डाउनवर्ड सिनेरियो है।
लेकिन जब इतनी सारी फ्लोर्स रास्ते में थी, जब हम 78 पे थे, तो मैं कैसे आप लोगों को डायरेक्ट कहता 38 48? ये तुक्का होता है, ये तुक्का होता है। वही लोग जो 38 48 कह रहे थे, अगर उनका एनालिसिस इतना ठीक था, चाहे वो मेरे करीबी हो या ना करीबी हो, अगर उनका एनालिसिस इतना बेहतरीन था, तो 65.5 से फरवरी में क्यों नहीं गई मार्केट 48 38? मार्केट क्यों 82 पे आ गई? आप लोग सोचे ना, आप लोग जरा इस पे ज़हन लगाए ना। सिर्फ और सिर्फ किसी को समझ के कि यार इस बंदे को जो कहना है कह दो, ये जवाब नहीं देगा। आप लोग अगर लगता है कि जवाब किसी को देने से आप लोगों के पोर्टफोलियोज बेहतर होते हैं या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आप लोग की बेहतर इन्फॉर्म होती हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह आओ, जो बात कहनी है करो, कोई बात नहीं। आप लोगों का हको फर्ज बनता है, मैं आप लोगों का बड़ा भाई या आप लोगों का छोटा भाई हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। 5 साल से आप लोगों के साथ कंटेंट बना के मैं जुड़ा हुआ हूँ। 5 साल से 16,000 पे BTC बाय करवाया था, और 2024 में दिसंबर में 1,08,000 पे सेल भी करवाया था, जो ऑल्ट्स का टॉप था। किसी ने आपको ऑल्ट्स के टॉप पे सेल नहीं करवाया होगा, मैंने करवाया था आपसे सेल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। और इस चीज पे मैं बहुत प्राउड हूँ, और लोगों की इस चीज पे जलती है, लगती है कि इसने वो टॉप सेल करवाया था। ये अल्लाह का फजलो करम था। और आज भी मैं समझता हूं कि ऑल्ट कॉइन से जितने लोग जितना निराश हो रहे हैं, ये ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट धमाकेदार मार्केट है। ये ब्लॉकचेन, AI टेक एंड AI करेंसी बेस्ड सिस्टम का फ्यूचर है। मैं तो अपने ऑल्ट्स बैग ऐड कर रहा हूं। मैंने वीडियो में बताया, ग्रुप में बताया, 40% मैंने अभी बाइंग की है। अगर मार्केट 52 54 पे जाएगी, मैं बाकी भी बाइंग कर लूंगा। मैं 48 38 का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट अक्सर उन प्राइस पॉइंट्स पे नहीं जाती जिस प्राइस पॉइंट्स की हर दूसरा बंदा बात कर रहा होता है। लेकिन बात यह है कि मेरी वीडियोस आपके लिए एक एनालिटिकल, एजुकेशन बेस्ड, एक ओपिनियन, एक रिसर्च बेस्ड, डेटा ड्रिवन एंड डेटा हैवी वीडियोस होती हैं, जहां पे चार्ट डेटा की मुबनी में आपसे बात करता हूं। कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा नाम एक कम्युनिटी का बुल आर्मी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुलिश की तरफ बायस्ड हूं। इसका मतलब ये है कि जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां से छोटा भी बाउंस मिलेगा तो आप ट्रेड ले सकेंगे ना। और ऑफ कोर्स अगर वो फेल होगा तो नीचे जाएगी मार्केट। वो मार्केट मेरे लिए भी नीचे जाएगी, आपके लिए भी जाएगी, और सब कम्युनिटीज के लिए नीचे जाएगी। उनके लिए भी जाएगी जैसे जिन्होंने दिसंबर 2024 का टॉप बाय करवाया था, जिसकी सेलिंग प्राइस तो अब हमें मिल जाए तो इंशाल्लाह बहुत हम खुश नसीब हैं। और उन्होंने दोबारा एक ऑल्ट सुपर साइकिल को भी अनाउंस किया था, बहुत सारे लोगों ने, फिर यू टर्न ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये कहना कि मैं आप लोगों को बुलिश और बुल रन दिखा रहा हूं, ये गलत बात है। 65.5 से बुलिश होना 82 तक के लिए फरवरी से लेकर मई तक बिल्कुल ठीक था, और हमने वो काम किया। 82 के पे हमने अवॉइड किया मजीद लॉन्ग्स को, हमने बिल्कुल सही काम किया। उसके बाद फिर अभी मार्केट की जो सिचुएशन है उसके अंदर हम स्पॉट में एडिशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं उसके हिसाब से जो बेहतर चीज़ें हैं वो बताता हूँ। लेकिन मैंने कभी अपने आप को नहीं ये समझा, ना बोला, ना मैंने एनालिसिस ना वीडियोस में बना के मैंने ये बोला कि बुल रन है और बुल रन ही है और बुल रन ही है। जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब ये क्रिप्टो मार्केट ने रिवर्सल लेना है और इसने उठना है और ऊपर जाना है, तो फिर इसने किसी को मौका नहीं देना पकड़ने का अपने आप को। यहाँ पे अगर आप 3x डाउन है, 4x डाउन है, क्या मार्केट ने पहले 3-4x नहीं किया? अब ये आखिर में बात करूंगा, इस बात को समझने की कोशिश करो। 2023 हर कोई कह रहा था कि स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। 2024 में स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर गई। एनवीडिया बाय करवाया मैंने 2022 में, जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक पेश हुआ, ठीक है। 2024 में हर कोई कह रहा था गोल्ड सिल्वर का फ्यूचर नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले लोग फुद्दू बेवकूफ है। 2025 अभी तक गोल्ड का साल नहीं हुआ। 2026 जनवरी के अंदर मैंने वीडियोस बना के आपको बोला कि गोल्ड अब नीचे जाएगा। इतने लोगों को लग रहा था कि गोल्ड 10,000 जाएगा, 7-8 हजार जाएगा। क्या किया गोल्ड ने? 3 मंथली कैंडल गोल्ड ने रेड दे दी है कि नहीं दे दी? क्या हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एनालिसिस आप लोगों के सामने है। अब डेफिनेटली भाई हर वक्त हर बंदा ठीक नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से जो ऑल्ट रैली है, बुल रन है, यूफोरिया है, पिविट एग्जिट है, जो नाम आप उसको दें, या दूसरे लोगों ने जो नाम देके रखे हुए हैं, ये सब डिलेड है, और ये किसी रीजन और पर्पस से डिलेड है। लेकिन जब ये आएगा, लगेगा ना, और इंशाल्लाह पोर्टफोलियोज हमारे स्वेल होंगे, तो ये वक्त मुश्किल आप भूल जाएंगे। क्योंकि जब 2024 का टॉप आया था ना दिसंबर में, तो उस वक्त सब लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर की फ्रस्ट्रेशन को भूल चुके थे। तो ये आप याद रखें, 2022 के बॉटम्स को लोग भूल चुके थे जब 2024 के इनिशियल ETF के पास होने के बाद BTC ने टॉप मारा था। तो देखिए, एनालिसिस के लिए सुने, वरना आप पास करें, मुझे ब्लॉक करें, रिफ्यूज करें, फॉलो नहीं करें, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं जो इमीडिएट रीसेंट क्लोज एनालिसिस होगा वो आपको पेश करूंगा।
और कभी किसी पे कीचड़ नहीं उछालूंगा। थैंक यू जी।